ये चैनल किसी भी धर्म, जाति, वर्ण, मजहब की धार्मिक भावनाएं या फिर श्रद्धा को आहत नहीं करता, बल्कि हमारा उद्देश्य यह समाज में फैली कुरीतियों, भेदभाव और छुआछूत के प्रति लोगों को जागरूक करना है। अज्ञानता ही अंधविश्वास का कारण बनी हुई है, जो कि मानव सभ्यता के लिए हानिकारक है, जिसे आप तर्क, बुद्धि और विवेक की कसौटी से पहचान सकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अनमोल इतिहास में। जब भी हम बुद्ध की बात करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या यही सामने आती है कि अलग अलग देशों में बुद्ध से जुड़ी अलग अलग कहानियां मिलती हैं। कहीं उन्हें चमत्कारी बताया जाता है, कहीं देवता और कहीं बिल्कुल साधारण इंसान। ऐसे में एक सामान्य व्यक्ति के लिए ये समझना मुश्किल होता है कि आखिर असली बुद्ध कौन थे। अगर हम इस विषय को गहराई से समझें तो सबसे पहले हमें इनलाइटेड शब्द को समझना जरूरी है। इनलाइटेड का मतलब है कोई जादुई या अलौकिक शक्ति वाला व्यक्ति नहीं, बल्कि वह व्यक्ति होता है जो अपने समय का सबसे अधिक जागरूक, समझदार और अनुभवी हो। ऐसा व्यक्ति जो जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर दे सके, जैसे दुख क्या है, दुख का कारण क्या है और उससे मुक्ति कैसे मिल सकती है। बुद्ध को भी इसी अर्थ में तथागत और बुद्ध कहा गया है। वो कोई चमत्कार करने वाले देवता नहीं थे, बल्कि एक ऐसे मनुष्य थे जिन्होंने जीवन को बहुत गहराई से समझा। उन्होंने मनुष्य के दुख, उसकी मानसिक स्थिति, उसके व्यवहार और उसकी इच्छाओं का गहरा अध्ययन किया। अगर आधुनिक भाषा में कहें तो वे एक उत्कृष्ट मनोवैज्ञानिक थे। उन्हें ये समझने की क्षमता थी कि कोई व्यक्ति क्या कह रहा है, उसके पीछे उसकी असली भावना क्या है और वास्तव में वो क्या चाहता है। यही कारण है कि उनके पास अमीर, गरीब, ऊंच नीच, जाति, वर्ग या किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं था। उनके लिए हर इंसान समान था, क्योंकि वे मानव मन को समझते थे। इस दृष्टि से वे एक महामानव थे, यानी अपने समय के सबसे विकसित और जागरूक व्यक्ति। अब सवाल आता है कि फिर ये चमत्कारी कहानियाँ कहाँ से आई, जैसे कि उनके सिर के पीछे सांप आ जाना या मारा नामक शक्ति को उन्हें डराना या अन्य अलौकिक घटनाएं। दरअसल ये सब बाद में जोड़े गए विवरण हैं। जब कोई व्यक्ति किसी महान व्यक्ति से बहुत प्रभावित होता है तो वह उसकी प्रशंसा में अतिशयोक्ति करने लगता है। ये मानव का स्वभाव है। जैसे आज भी किसी पसंदीदा व्यक्ति के लिए लोग बड़ी बड़ी बातें लिखते हैं, कविताएं बनाते हैं और ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो शायद उस व्यक्ति के वास्तविक व्यक्तित्व से भी बड़े होते हैं। समस्या तब आती है जब बाद की पीढ़ियां इन्हीं अलंकारिक वर्णनों को सच मान लेती हैं। भाषा बदलती है, शब्दों के अर्थ बदलते हैं और जो बात पहले प्रतीकात्मक थी बाद में चमत्कारी लगने लगती हैं। बुद्ध के साथ भी यही हुआ। उनके बाद के भिक्षुओं और अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं को फैलाने के साथ साथ उनके जीवन को भी अलंकृत तरीके से प्रस्तुत किया। समय के साथ यह अलंकार बढ़ता गया और कई जगहों पर वह चमत्कार जैसा प्रतीत होने लगा। अब अगर हम बौद्ध दर्शन को मूल रूप में देखें तो उसमें कहीं भी कोई भी अलौकिकता की आवश्यकता नहीं है। वो पूरी तरह से मानव अनुभव पर आधारित है। उसमें हर बात तर्क, अनुभव और निरीक्षण पर आधारित है कि उसमें कोई सुपर नेचुरल की कोई भी ज़रूरत नहीं है। बुद्ध का पूरा दर्शन इस बात पर केंद्रित है कि इंसान अपने प्रयास से, अपनी समझ से और अपने व्यवहार को बदलकर जीवन में परिवर्तन ला सकता है। इसमें कोई बाहरी चमत्कार या फिर दैवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अब एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, पूर्व बुद्धों का। क्या बुद्ध से पहले भी बुद्ध थे? इस विषय पर भी काफ़ी चर्चा होती है। बौद्ध परंपरा में पूर्व बुद्धों का उल्लेख मिलता है। ये विचार दर्शाता है कि ज्ञान की परंपरा समय समय पर अलग अलग व्यक्तियों के माध्यम से प्रकट होती है। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि इन पूर्व बुद्धों के बारे में जो जानकारी मिली है वो मुख्य रूप से बाद के ग्रंथों और परंपराओं से आई हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वे पूरी तरह से काल्पनिक हैं, लेकिन ये भी सच है कि उनके बारे में हमारे पास उतने स्पष्ट और ठोस प्रमाण नहीं हैं जितने ऐतिहासिक बुद्ध के लिए हैं।
अब कर्म के सिद्धांत की बात करें तो कर्म का विचार बुद्ध की शिक्षाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यहाँ इसे अक्सर गलत समझा जाता है। कर्म का मतलब कोई रहस्यमयी शक्ति नहीं है जो आपके अगले जन्म का हिसाब रख रही हो। असल में कर्म का मतलब है आपके कार्य और जो उनके परिणाम हैं। जो भी आप करते हैं उसका असर आपके जीवन और मानसिक ढांचे पर पड़ता है। अगर आप गुस्सा करते हैं तो आपका मन अशांत हो जाता है। अगर आप करुणा रखते हैं तो आपका मन शांत होता है। यही कर्म का सीधा और व्यवहारिक अर्थ है। अब ऐतिहासिक प्रमाणों की बात करें तो बुद्ध के अस्तित्व के कई प्रमाण मिलते हैं। अलग अलग यात्रियों के विवरण, शिलालेख और पुरातात्विक खोजें ये दर्शाती हैं कि बुद्ध एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। हालांकि ये भी सच है कि समय के साथ कई चीज़ें जोड़ी गई, बदली गई और अलग अलग व्याख्याएं सामने आईं। यही कारण है कि आज हमें बुद्ध की अलग अलग छवियां देखने को मिलती हैं। इतिहास को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम हर स्रोत की जांच करें, उसकी पृष्ठभूमि को समझें और ये देखें कि वह किस समय और किस उद्देश्य से लिखा गया था। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें समझ में आता है कि बुद्ध को एक सुपरनैचुरल बीइंग के रूप में देखना जरूरी नहीं है, बल्कि उन्हें एक ऐसे इंसान के रूप में समझना ज़्यादा सार्थक है जिसने अपने प्रयास से, अपने अनुभव से और अपनी गहरी समझ से जीवन के सत्य को जाना। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी महानता है कि उन्होंने ये दिखाया कि कोई भी इंसान अगर वह सही तरीके से प्रयास करे तो अपने जीवन को समझ सकता है और उसे बेहतर बना सकता है।